तो प्रीडेटर बैडलैंड्स का पहला ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर ने ना सिर्फ हमें एक नई प्रीडेटर फिल्म की झलक दिखाई है बल्कि कुछ बड़े सीक्रेट्स भी रिवील किए हैं जो एलियन एंड प्रीडेटर यूनिवर्स के फ्यूचर को शेप देने वाले हैं। तो हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी का, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज की इस वाली वीडियो में मैं प्रीडेटर मूवी के ट्रेलर का ब्रेक डाउन करने वाला हूँ और कुछ हिडन डिटेल्स और सीक्रेट्स जो कि आपने इसके ट्रेलर में शायद से नोटिस नहीं किए होंगे उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे भी पहले भाई अगर तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ये तुम पे सबसे पहले सवाल बनता है कि क्यों नहीं किया हुआ। तुम लोगों के सालों में इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ और तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और अब तो मैं कंसिस्टेंट भी हो गया हूँ। भाई तुम लोगों को चाहिए कि तुम मुझे सपोर्ट करो और मुझे बड़ा यूट्यूबर बनाओ ताकि मैं भी कुछ फ्लेक्स वगैरह करूँ। खैर अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। बाकी इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट अस गो। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। कुछ टाइम से जो प्रीडेटर फ्रेंचाइज है वो एक अलग डायरेक्शन में जा रही है। चाहे प्रीडेटर हो या दी प्रीडेटर, दोनों मूवीज को लेकर लोगों के काफी मिक्स्ड रिएक्शन आए थे, लेकिन इनकी ये मिक्स्ड फीलिंग तब टूटती है जब 2022 के अंदर प्रे मूवी आती है जो कि इसी फ्रेंचाइज का हिस्सा है। एक सिंपल ओल्ड स्कूल प्रीडेटर फिल्म जो कि सबको पसंद आई थी। अब उसी मूवी के सेम डायरेक्टर डैन टर्टलडम ने अब नई मूवी बैडलैंड बनाई है जो कि नए कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करने वाली है। अब बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर हमें नया क्या देखने को मिलने वाला है। ये मूवी फ्यूचर में सेट है किसी एलियन प्लेनेट पर, अर्थ पर नहीं, जो कि नई चीज है। वरना पिछली मूवीज का कॉन्सेप्ट सेम होता था कि साला एक मनुष्य एलियन अर्थ के अंदर टपक जाता था जो झाड़ियों में से छुप छुप कर एक एक करके इंसानों को मारता था और उनके साथ गंदी संदी हरकतें करके अपने प्लेनेट पर शार्ट हो जाता था। लेकिन अब हमें इस मूवी के अंदर इन एलियंस का प्लेनेट भी एक्सप्लोर करवाया जाएगा। इस बार बड़ा ट्विस्ट ये है कि जो प्रीडेटर है वो विलन नहीं बल्कि हीरो होने वाला है। अरे लेकिन ये मुंडू हीरो लगता है क्या? ट्रेलर देखकर पता चल रहा है कि जो प्रीडेटर है वो रॉक प्रीडेटर है जो देखने में ऐसा लग रहा है कि उसे अपने स्पेशीज से निकाला जा चुका है। हो सकता है कि इसने अपने स्पेशीज के कोई रूल शूल ब्रेक किए हो, क्योंकि भाई जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि जो प्रीडेटर स्पेशीज होते हैं इनके भी कुछ ऑनर स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, जैसे कि ये सिर्फ पावरफुल और आर्म्ड प्रे लोगों का ही शिकार कर सकते हैं। बच्चों, बेहाल लोग और अनआर्म्ड इंसानों पर अटैक नहीं करते। मतलब इनके भी रूल्स होते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अब प्रीडेटर के ट्रेलर को देखकर इतना पता चल रहा है कि ये जो प्रीडेटर है इसने इनमें से कोई ना कोई रूल जो है वो तोड़ा होगा और अब वो कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से उसकी खोई हुई रेपुटेशन वापस आ जाएगी। और अगर आप लोगों ने मूवी की टैगलाइन पे फोकस किया तो उस पे लिखा हुआ है फर्स्ट हंट लास्ट चांस, जो कि हमें शायद से ये हिंट दे रहा है कि ये चोमू अपना पहला रियल हंट करेगा, या फिर हो सकता है कि ये उसके लिए एक लास्ट चांस है कुछ ऐसा कर दिखाने का जिसकी वजह से वो अपनी कौम में वापिस चले जाए। और यहाँ पे उसे विन करना होगा, नहीं तो उसे लर्न नहीं मिलेगा। वो किसी महान इंसान ने कहा है ना, या तो विन है या तो लर्न है। तो यहाँ पे उसको लर्न नहीं मिलेगा। अब क्या मिलेगा वो तो आप लोगों को मूवी में पता चलेगा, ठीक है। इसके अलावा इस ट्रेलर के अंदर हमें एक ट्रॉफी वॉल दिखाई गई है जिसपे अलग अलग स्पीशीज के स्कल लटके हुए हैं, लेकिन उनमें से एक है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है, वो है इंडिपेंडेंस डे का एलियंस वाला स्कल। और हो सकता है कि ये स्कल टॉम क्रूज की जो मूवी है वॉर ऑफ वर्ल्ड्स उसका भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट लाइकली ये छोटा सा ईस्टर एग है जो एक पॉपुलर साईफाई फिल्म को होमेज देने के लिए डाला हो। और इसी दीवार पर हमें देखने को मिलता है टी रेक्स का स्कल। यस, मतलब इन एलियंस ने डायनासोर्स की भी ली है। लेकिन कैसा होगा अगर ये फ्रेंचाइज हमें प्रीडेटर वर्सेस डायनासोर की एक मूवी दे दे? मजा आ जाएगा। हाँ? हलवाई क्या भाई अगर सच में ऐसा हुआ तो बॉक्स ऑफिस की फटके 4 हो जानी है। इस ट्रेलर के अंदर जो प्रीडेटर का लुक है वो भी काफी ज्यादा चेंज दिख रहा है। एक ट्रेडिशनल प्रीडेटर से ज्यादा ये इमोशनल प्रीडेटर लग रहा है। हो सकता है शायद इसकी बंदी इसे छोड़कर चले गई। और इस बार हमें इसके फेस पर ज्यादा एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे और भयानक तो ये वैसे ही है। अब इसके पीछे का मेन रीजन ये भी हो सकता है कि इस बार जो प्रीडेटर है वो हीरो होने वाला है और हीरो के चेहरे पे कुछ एक्सप्रेशन तो होने चाहिए ना भाई, तो इसलिए शायद ये डाले गए हैं। अब इससे फायदा ये होगा कि ऑडियंस जो है वो इससे ज्यादा डीपली कनेक्ट हो पाएगी। अगर इस लंबी बाल वाली औरत के मनहूस चेहरे पर फोकस करें तो उसमें हमें ये देखने को मिलेगा जो फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने इसके चेहरे में ये चेंजिंग की है कि जो पहले मूवीज के अंदर प्रीडेटर की आंखें होती थी वो नॉर्मली काफी छोटी छोटी होती थी जो ज्यादा क्रीपी लगती थी, लेकिन अब बिग आईब्रोज, चीक बोन्स वगैरह ऐड किए गए हैं ताकि ज्यादा इमोशनल लगे। इसके अलावा ह्यूमन साइड से इस मूवी के अंदर एला फेनिंग मेन लीड एक्ट्रेस होंगी, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये इस मूवी के अंदर वेलेंड युतानी एंड्रॉइड है, यानी कि इंसान नहीं है, एआई के तौर पर हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये वेलेंड युतानी क्या है, कौन सी जबान बोल रहा है? तो देखो भाई ये एक कॉर्पोरेशन है जो कि हमें एलियन यूनिवर्स की कई मूवीज में देखने को मिली है। अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा हो तो उसमें एक सीन होता है जिसमें एला की आंखें वाइड हो जाती है और उसकी बॉडी पर जो है कंपनी का लोगो आ जाता है। तो शायद से हो सकता है कि ये हमें इस मूवी के अंदर
प्रीडेटर की ट्रांसलेटर या हो सकता है इसकी असिस्टेंट का कैरेक्टर प्ले करते हुए देखने को मिले। अब बात करते हैं कि ट्रेलर के एंड के अंदर जो पावरफुल अनकिलेबल क्रिएचर दिखाया गया है वो क्या है। ये क्रिएचर डायरेक्टली हमारे मनहूस मासूम प्रीडेटर से भिड़ने वाला है और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस क्रिएचर को देखने के बाद प्रीडेटर की जैसी शक्ल का हाल है वैसे ही उसकी चड्डी के अंदर उसके पिछवाड़े का हाल होगा। अब जहां तक बात है इस क्रिएचर की, तो हो सकता है कि ये क्रिएचर जेनेटिकली क्रिएटेड मॉन्स्टर हो सकता है और उसी सीन के अंदर हमें वेलैंड यूतानी लोगो वाला ट्रक भी देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि ये मॉन्स्टर जेनोमॉर्फ के डीएनए से इंस्पायर्ड हो। मतलब कि साला ये मूवी इनडायरेक्टली एलियन वर्सेस प्रीडेटर का सीड भी प्लांट कर रही है। खैर तो भाई ये था इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन। जो डिटेल मैंने नोटिस किए वो सारी मैंने बता दी है और अगर कोई डिटेल मिस हो गई हो तो भाई आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। दूसरा, इस वीडियो में मैं 3C फिल्म्स के चैनल को क्रेडिट देना चाहूंगा। वैसे जितने सब्सक्राइबर उनके हैं और मेरे हैं उस हिसाब से तो उन्हें मुझे क्रेडिट देना चाहिए और क्रेडिट मैं इसलिए दूंगा क्योंकि आधी से ज्यादा डिटेल जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताई है वो मुझे इन्हीं की वीडियो से पता चली है। तो जो मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई के चैनल को चेकआउट करो और सब्सक्राइब भी कर देना भाई। खैर तो ये था इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन जो कि आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Thanks.